हमारे जितने भी कर्म हैं, पाप कर्म किए हैं, ये हमारा दूसरे जन्म तक पीछा करते हैं। कोई पुण्य कर्म किया है, ये दूसरे जन्म तक हमारा पीछा करते हैं। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित और एक अर्जित। अर्जित कौन से हैं? जिन्हें वर्तमान में हम कर रहे हैं। हमने पूजा की, पाठ की, ये हमारे सब संचित हो रहे हैं। और एक है प्रारब्ध से, जो हमने पहले किए हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम कभी कभी देखते हैं बड़े बड़े चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, उनके पास में खूब संपत्ति होती है, खूब उनके बारे न्यारे होते हैं। अच्छा, ऐसे मन में कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है कि महाराज हम तो खूब पूजा करें, खूब पाठ करें, लेकिन हम तो बड़े दुखी हैं, हमारे घर में बीमारी रहे, कोई ना कोई परेशानी बनी रहे। और वो देखो खूब पाप करे, खूब अत्याचार कर रहे हो, खूब पापाचार कर रहे हो, लेकिन फिर भी वाकई बारे ही बारे हैं। क्यों? उसके ये संचित कर्म हैं, उसने जो जोड़ रखा है, जो उसके पास में प्रारब्ध है, वो उसको प्राप्त हो रहा है। जो उसके पास में प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है वो उसे प्राप्त हो रहा है। बैंक में बैलेंस बना लोगे तो जितना बैंक में बैलेंस खूब खाते रहो, एक दिन खर्च हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो जो हमें दूर से दिखने में लग रहा है ये पापी है, फिर भी खूब फल रहा है, खूब फूल रहा है, खूब आनंद में है, खूब गाड़ी घोड़ा है, खूब धन संपत्ति है, लेकिन एक दिन जो पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो प्रारब्ध किया है उसका फल भोग रहा है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो गड़ा जैसे ही खाली होगा और ये गड़ा फूट जाएगा। हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं ये हमें सुख देगा, हमारी संतति को सुख देगा, हमारे दूसरे जन्म तक सुख देगा। शास्त्र ने कहा है बाड़े पुत्र पिता के धर्मा, जिनके माता पिता धर्म करते हैं उनकी संतति सुखी होती है, और जिनके माता पिता धर्म नहीं करते, अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, उनकी संतति भी दुखी रहती है। अपना प्रारब्ध हो जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे जो